तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बिटकॉइन माइनिंग के बारे में। और बिटकॉइन माइनिंग, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, जीपीयू माइनिंग, इथेरियम माइनिंग, डोजी कॉइन माइनिंग, आप इसे कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये जीपीयू माइनिंग इसे बोला जाता है, या फिर हम लोग फेमस है ये बिटकॉइन माइनिंग के हेल्प से नहीं, बिटकॉइन माइनिंग के नाम से। ठीक है, तो देखो बिटकॉइन माइनिंग होती क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, कैसे की जाती है और क्यों की जाती है, और थोड़े बहुत बिटकॉइन के बारे में भी हम लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर कर रहे होंगे। तो देखो, सबसे पहले देखो बिटकॉइन क्या है, एक क्रिप्टो करेंसी है और ये टोटली नॉन सेंट्रलाइज्ड करेंसी है। क्यों? क्योंकि जैसे देखो हम लोग का करेंसी है रुपी, इंडियन करेंसी है रुपी। तो अगर मान लो हमें इस कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर ट्रांजैक्शन करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। किसके हेल्प से? हमारे पास एसबीआई है, हमारा वो ट्रांजैक्शन देख लेगा कि वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसे देखने के लिए, ट्रांजैक्शन को देखने के लिए एसबीआई है हमारे पास, लेकिन बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को देखने के लिए नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को देख रही हो, गवर्न कर रही हो कि वो सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। और एक बात और, बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को या फिर बिटकॉइन को ट्रेस नहीं किया जा सकता, और यही उसका पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट भी है। क्यों? क्योंकि आप बिटकॉइन को मान लो एक टेररिस्ट है और उसने दूसरे टेररिस्ट को अगर बिटकॉइन सेंड किया है, करेंसी के रूप में उसने बिटकॉइन सेंड किया है, तो आप उसे नहीं ट्रैक कर सकते हो कि भाई इसने इसे सेंड किया, लेकिन कैसे सेंड किया, कहाँ से सेंड किया, उसे नहीं ट्रैक किया जा सकता। ये उसका एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है, और ये उसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि मान लो कोई एक ऐसे सीक्रेट मिशन पे कोई काम करे कोई कंट्री, और काफ़ी कंट्री ने तो अपनी करेंसी के रूप में घोषित भी कर दिया है बिटकॉइन को, लेकिन काफ़ी लोगों ने नहीं भी किया। जैसे हमारा इंडिया, अभी हाल ही में हमें न्यूज़ सुनाई दी थी कि बिटकॉइन को या फिर क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में इनलीगल या फिर बैन किया जा सकता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को भरोसा नहीं है क्रिप्टो करेंसी पर। इसीलिए नहीं भरोसा क्योंकि ये टोटली नॉन सेंट्रलाइज्ड है, कोई इसे गवर्न नहीं कर रहा है बैठ करके कि हाँ भाई ये देखो ये ट्रांजैक्शन यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो ये सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसे चेक करने के लिए कोई नहीं है। इसीलिए बहुत सारी कंट्री झिझकती है इसे एक्सेप्ट करने में। लेकिन चलो, इसके प्रोज और कॉन्स अपने अपने हैं, लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली बिटकॉइन माइनिंग के बारे में समझने चाहते हैं। तो देखो बिटकॉइन माइनिंग मतलब क्या, देखो मान लो कि एक पर्सन यहाँ और एक पर्सन यहाँ, इसने 100 बिटकॉइन इस पर्सन को सेंड किए, इसने 100 बिटकॉइन इस पर्सन को सेंड किया है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? अब देखो बिटकॉइन को सेंड करने के लिए सबसे पहले आप लोग सुनो, देखो जैसे हम लोग अपने करेंसी से, सबसे पहले मैं रिलेट कर लेता हूँ, अपने करेंसी को हम लोग सेंड करते हैं तो हम वो एसबीआई के थ्रू करते हैं, और एसबीआई उसे सेंड करने के लिए कुछ चार्जेस काट लेता है उसमें से। ठीक है, क्यों? क्योंकि एसबीआई के जितने भी वर्कर्स हैं, एसबीआई खुद का रिसोर्स, खुद के टाइम को हमारे ट्रांजैक्शन को गवर्न करने में यहाँ पे बिताता है, इसीलिए उसमें से वो कुछ पैसे काट लेता है ट्रांजैक्शन के वक्त। ये ऐसा ही होता है। ठीक है, और बिटकॉइन माइनिंग में भी सेम चीज़ यही होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड एसबीआई है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। तो हम कैसे सेंड करेंगे? हम यूज़ करते हैं माइनर्स का। माइनर्स ही हमारे बिटकॉइन को एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करते हैं। माइनर्स वो लोग हैं जो, मान लो देखो, माइनर्स वो लोग हैं जो खुद के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर को हमारे बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन के लिए, सो लोग खुद के प्रोसेसिंग पावर को हमारे बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन के लिए देते हैं, और बदले में हमसे कुछ चार्जेस लेते हैं, और वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। मान लो कि इस पर्सन ने 100 बिटकॉइन इसे भेजा, और बीच में हमारा एक माइनर है जो खुद की कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर को हमारे ट्रांजैक्शन को दे रहा है, ताकि हमारा ट्रांजैक्शन हो पाए। तो उसमें से वो एक बिटकॉइन, या फिर वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं एज ए एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, एक बिटकॉइन या फिर 2 बिटकॉइन खुद के पास रख लेता है, और इसी तरह से वो लोग बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं और बिटकॉइन कमाते हैं। और जब उनके पास बहुत सारे बिटकॉइन हो जाते हैं तो उसे अपने करेंसी में चेंज कर ले या फिर कहीं और इन्वेस्ट करे। अब तो भाई अपने इलॉन भैया ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि आप उनकी टेस्ला कार
खरीद सकते हो, बिटकॉइन के हेल्प से खरीद सकते हो, क्रिप्टो करेंसी की हेल्प से आप उनकी टेस्ला कार खरीद सकते हो। तो सोच लो आप लोग कि क्रिप्टो करेंसी की हाइप कितना ज़्यादा, अपने इलॉन भैया भी अब क्रिप्टो करेंसी में कूद चुके हैं। मैं आपको इलॉन भैया और क्रिप्टो करेंसी के रिश्ते के बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये याद रखना इलॉन भैया भी क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा क्रिप्टो करेंसी में। ये भी एक अनश्योरिटी है, देखो कि यहाँ पर देखो बिटकॉइन में एक अनश्योरिटी भी है कि वो कब राइज कर जाए या फिर कब फॉल कर जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए बहुत लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं भी करते हैं, लेकिन बहुत लोग करते भी हैं। अब वो अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है कि कोई बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता है या फिर वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करता है। लेकिन बेसिकली यहाँ पर बिटकॉइन माइनर्स वो होते हैं, या फिर बिटकॉइन माइनिंग हम लोग उसे कहते हैं, जो खुद के कंप्यूटर के पावर, प्रोसेसिंग पावर को हमारे बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को दे दे, और उसके बदले में वो लोग हमसे कुछ बिटकॉइन चार्ज करते हैं, हमसे कुछ अमाउंट एज अ बिटकॉइन ही चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने जो माइनर्स है वो ऐसा करते कैसे हैं, सिंपली वो लोग ग्राफिक्स कार्ड का यूज़ करते हैं, सीपीयू का नहीं यूज़ करते, वो लोग ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, वो लोग जीपीयू का यूज़ किया करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे वो सस्ता पड़ता है। वो लोग क्या करते, देखो जैसे ये पूरा रूम है, तो उन्होंने एक एक करके मतलब इस तरह से अपने ग्राफिक्स कार्ड को पैरेलली इस तरह से रख करके कनेक्ट कर दिया हुआ, इस तरह से, और ढेरों ग्राफिक्स कार्ड एक साथ लगा रखे हैं, और उसके बाद वो लोग बिटकॉइन माइनिंग करते हैं। आप लोग कभी देखना बिटकॉइन माइनर्स को, या फिर कभी बिटकॉइन माइनिंग करके गूगल करना और इमेजेस में देखना। अभी मैं आपको कुछ कुछ इमेजेस शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि देखो वो लोग कितने सारे ग्राफिक्स कार्ड को एक लाइन में लगा करके, पैरेलली लगा करके, और उसके प्रोसेसिंग पावर को यूज़ करते हैं ताकि बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को वो सक्सेसफुली कर सके, और उसके बदले वो हमसे बिटकॉइन चार्ज करते हैं। और ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमें बिना पता चले हुए वो हो जाता है, ट्रांजैक्शन हो जाता है। बिटकॉइन माइनर्स बैठे रहते हैं, उन्हें कोई ट्रांजैक्शन मिला, उनके कंप्यूटर ने उस ट्रांजैक्शन को किया, और हाँ यहाँ पे आपको बम बम बिजली लगती है, मतलब एक अच्छे अमाउंट में आपको बिजली की ज़रूरत पड़ती है। और एक अच्छे अमाउंट में आप ये नहीं सोच सकते हो कि भाई मेरे कंप्यूटर में मैंने एक ग्राफिक्स कार्ड लगा रखा है और बस अब मैं स्टार्ट कर दूँ बिटकॉइन माइनिंग, नहीं होगा। और हाँ, इस बिटकॉइन माइनिंग को करने से आपके ग्राफिक्स कार्ड बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, तुरंत आपके ग्राफिक्स कार्ड ख़राब हो जाएंगे, 6 महीने भी शायद ना चले, पता नहीं, अब अलग अलग ग्राफिक्स कार्ड पे डिपेंड करता है। इसीलिए जितने भी बिटकॉइन माइनर्स होते हैं वो लोग खरीद के रख लेते हैं, बहुत सारे बिटकॉइन खरीद के रख लेते हैं, बहुत सारे ग्राफिक्स कार्ड, बिटकॉइन नहीं, बिटकॉइन वो लोग कैसे खरीद सकते हैं, वो लोग खरीद के रख लेते हैं बहुत सारे ग्राफिक्स कार्ड एक ही बार में, और तब वो लोग बैठ करके सबको पैरेलली कनेक्ट करके माइनिंग करते हैं, और इसी तरह से वो लोग बिटकॉइन कमाते हैं। तो बिटकॉइन माइनर्स कुछ इस तरह से काम होता है, और बिटकॉइन माइनिंग ये होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।